दोस्तों, मैं प्रदीप दयान। आज हम अपने मैथ का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं और जो हमारा यूट्यूब चैनल है तैयारी फॉर नौकरी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चलो शुरुआत करते हैं। हाँ, तुम शुरुआत करें आज रेशनल नंबर से। रेशनल और इरेशनल। रेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है? रेशनल होता है परिमेय संख्याएं और इरेशनल होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय क्या होती है? जो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का अर्थ है समाप्त। इसे हम टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूं, परिमेय संख्या कौन कौन सी है, जैसे कि 3/4 या फिर 0.3, तो ये टर्मिनेटिंग है, एक समाप्त हो जाती है। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या है, वो कभी समाप्त नहीं होती। 22/7 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय जो ना तो टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग, जैसे कि √2, √3। पाई भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेट होती है। जैसे कि पाई है, इसके लगभग में होती है 22/7, न कि एक्चुअल पूरी वैल्यू नहीं होती 22/7 इसकी। तो ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। हाँ, तो परिमेय की अगर हम बात करें, ये P/Q के रूप में होती है और बराबर नहीं होना चाहिए P/Q के रूप में। Q बराबर ना हो जहां 0 के। इस बात से मेरा क्या मतलब है, हम देखते हैं। अगर हमें देखा है कि 3, कोई भी इंटीजर हमने लिया 3/4, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर कोई हमसे पूछे कि क्या 5 एक परिमेय संख्या होगी, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अपोन में हम 1 ले सकते हैं। बस शर्त क्या है कि क्या ना हो, Q बराबर 0 ना हो, क्योंकि 0 होने पर वह अनंत हो जाएगा। अगर 3/हम 0 लिया तो क्या होगा? अनंत, जो ये परिमेय नहीं रहेगा। अगर हम बात करें किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच, जैसे मैंने दो संख्या ली, 2 और 3, इनके बीच अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है कि परिमेय संख्याएं निकालो इनके बीच, इनके परिमेय संख्या निकालने के, जैसे कि आपने देखा होगा इसके बीच की जो संख्या होगी, अगर हम इन दोनों को जोड़कर आधा कर दें तो क्या होगा? 5/2। ये भी एक परिमेय संख्या है। इनके दोनों के बीच 2.5, इन दोनों के बीच की एक संख्या। पहली तो हम निकाल सकते हैं। अगर हमें पूछे कि इसकी दूसरी संख्या भी निकालो, तीसरी, 5, 6, 7, कितनी निकाल सकते हैं हम, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। वो हम देखते हैं वो क्या है। तो उसके लिए हम बात करेंगे, एक फॉर्मूला है AK + B/K+1, जहां पर K = 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहीं तक भी हम रख सकते हैं किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच। जैसे अगर हम पहली संख्या 2 ली, यहाँ पे A क्या है? पहली संख्या, और B दूसरी संख्या, तो क्या हुआ? अगर हम K बराबर 1 पर देखें तो 2 × 1 + 3/1 + 1। यहां तक समझ आया होगा। 2 और 3 कितने हुए? 5/2। जैसे कि हमने अभी देखा था, वो पहली संख्या हमारी आ चुकी। K बराबर 2, 2 × 2 + 3/2 + 3, 7/5। ये हमारी दूसरी संख्या। तो इसी प्रकार हम कितनी भी दो परिमेय संख्याओं के इनके बीच दो परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। हम और भी बहुत सारे एग्जांपल इस बेस पे दे सकते हैं। जब कि दो परिमेय संख्या हमें दी जाए और उनके बीच हम कितनी भी परिमेय संख्या निकाले, वो मैंने अब देख ही लिया है। फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, AK + B/K+1। कितनी भी हम दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या इससे निकाल सकते हैं। अगर बात की जाए दो अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर, 2 और 3, ये दो संख्याएं दी गई। इन दोनों के बीच अगर हमें अपरिमेय संख्या निकालनी हो, तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है √AB। तो क्या होगी? √6। ऐसे हम और आगे जा सकते हैं। √AB, अगली संख्या होगी
तो हम पढ़ रहे हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालना। उसके लिए फॉर्मूला था ak+1 अपॉन k+1, जहां k बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हम किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच कितनी भी हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं हम, जहां पर ए भी क्या है, संख्याएं हैं। ऐसे इसमें हम बढ़ते चले। तो हम धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करेंगे इंटीजर की। इंटीजर हमने पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव होता है, और हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। आई के बाद हम क्या करते हैं, हम पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं और होती है भाज्य संख्याएं। और एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य। वो क्यों नहीं होते हम अभी देखते हैं धीरे धीरे। बात करते हैं पहले भाज्य संख्या में। संख्या है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे कोई संख्या हमने 4 ली, 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है। वैसे तो हम डिविजन रूल के लिए एक वीडियो अलग से लाएंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं पहले 8 से डिवाइड हो सकती है, 2 से हो सकती है, और अपने आप से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती है। जैसे दूसरी संख्या ली 6, 1, 2, 3 और ये 6 से। ऐसे इसके हम और भी फैक्टर करके देख सकते हैं और संख्याओं के भी। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। एक तो वो 1 से डिवाइड हो और एक वो अपने खुद से, जैसे कि 2। दोस्तों ये भी ध्यान रखें, 2 एक सबसे छोटी है वो सम संख्या है जो अभाज्य है। इसके बाद जितनी भी संख्याएं होंगी वे सब की सब क्या होंगी, इवन नहीं होंगी। इवन सिर्फ एक होगी, सारी की सारी ओड होंगी। जैसे 3, 5, 7 सब विषम संख्याएं आगे। इसके फैक्टर अगर हम करें 2 गुना 1, एक तो 1 होगा सभी का ही और एक वो खुद होगी। अब 2 फैक्टर जब इनके हो रहे हैं तो 1 क्यों नहीं है वो भी देखते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 1, चूंकि यहां पर दोनों की दोनों संख्याएं सेम है। और रूल क्या है प्राइम नंबर देखने का, दोनों संख्या क्या होंगी, अलग होंगी, डिफरेंट नंबर होंगे। इसलिए क्या है, 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अब हम आगे बात करेंगे इसे देखने के बाद प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच। ये सभी के याद होने चाहिए प्राइम नंबर। वैसे तो डायरेक्ट याद रख लो कि 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं हैं, जिसमें 1 से 50 के बीच 15 संख्याएं, 50 से 100 के बीच 10 संख्याएं। कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 43 और 47। आप गिन के देख सकते हैं कितनी संख्या है, 15 संख्या है। इसी प्रकार हम 50 से 100 के बीच, आप इसे वीडियो में आप बाद में रिपीट करके रोक के देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो ये 210 संख्याएं होती है जो प्राइम नंबर में आती है। तो टोटल कितनी, 25 संख्याएं।
अब हम इसके आगे हम बात करेंगे तो रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम क्या होता है वो भी हम देखते हैं। हम बात करेंगे रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम इसे बोल सकते हैं आपेक्षिक अभाज्य संख्या। आपेक्षिक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? वे संख्या जिनका मैस है 1 हो। अब उसमें कोई भी दो संख्या हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया 9 और 25। इसमें क्या है कि जरूरी नहीं कि दोनों की दोनों संख्या क्या हो, विषम हो या अभाज्य हो। बस शर्त यह है कि क्या हो, जिनका मैस है 1 हो। एक ही कंडीशन यहाँ फॉलो होती है, जिसका मैस 1 हो। जैसे हमने कोई एक दूसरा जोड़ लिया 1 और 5, इसका मैस भी 1 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम आपने देखा रिलेटिव प्राइम जिसमें दो संख्याओं का मैस है 1 हो। को प्राइम इसे बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? कोई भी दो संख्या हो जिनमें क्या हो, प्राइम नंबर हो। 2, 3, 11, 17 ऐसे हम कोई भी दो प्राइम नंबर ले सकते हैं। लेकिन उन दोनों का क्या है, मैस इनका भी 1 है। इनका मैस भी 1 होता है। लेकिन उसमें को प्राइम और रिलेटिवली में अंतर क्या है? इनका डिफरेंस बहुत बारीक डिफरेंस है। जैसे मैंने उसमें लिखा था 9 और 25 है तो ये रिलेटिवली प्राइम, लेकिन 9 क्या है? 9 भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या। लेकिन इसका जो पेयर बनेगा वो अपरिमेय संख्या होंगी, नहीं प्राइम। दोनों का एक संख्या होती है ट्विन प्राइम। जैसे कि 2, 3, 7, 11। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? में कोई सी भी हो सकते हैं। जैसे 11 के बीच में 13 आता है। लेकिन इन दो संख्याएं दोनों की दोनों प्राइम नंबर कंटिन्यू रहे, मतलब लगातार होंगी। ऐसी नहीं होगी जैसे 11 और 17, क्योंकि ये अगर हम लेंगे 11 तो उसके बाद हमें 13 ही लिखना होगा। जो लगातार दो संख्याएं प्राइम संख्या होंगी वे ही ट्विन प्राइम होंगी। तो जहां तक हमने डिफरेंस देखा, एक रिलेटिवली प्राइम जिनका मैस 1 हो। अब वो सारी संख्या कोई सी हो, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया था 9, 25 का, और कोई भी ले सकता है जिसका मैस 1 हो। जिनका मैस 1 हो, रिलेटिवली प्राइम में हमने पढ़ा था। अब को प्राइम नंबर क्या हुआ? सहअभाज्य संख्या। कोई भी दो संख्याएं जो अभाज्य संख्या इसमें हम लेंगे। ट्विन प्राइम जो कंटिन्यू लगातार दो संख्याएं हैं। इसे आप देख सकते हैं दोबारा। और तो हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं रिलेटिवली प्राइम पर। अगर हमें कहा जाए कि कोई दो संख्या पी और क्यू है जिनका योग कितना हो 10 है, और ये दोनों संख्या कैसी हैं? रिलेटिवली प्राइम है। तो ऐसे कितने पेयर संभव हैं जहां पर पी प्लस क्यू बराबर क्या हो 10? अब इसे हम सोल्व करके देखते हैं कितने पेयर ऐसे हो सकते हैं। यदि हम देखें पी और क्यू, पहले तो हम सिंपल तौर पे आते हैं। नॉर्मल में हम 10 कब बना सकते हैं? एक तो 1 और 9 तब भी 10 हो सकता है। 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, 5 और 5। अब इनमें इससे आगे तो हम नहीं होंगे क्योंकि बाद में रिपीट होगी। तो देखो 1 और 9, क्या इनका मैस 1 है? हाँ, इनका मैस 1 है। 2 और 8 का एक मैस आएगा? नहीं। 3 और 7 का? यस। 4 और 6 का? ये भी नहीं। और 5 और 5 है। तो ऐसे कैसे कितने पेयर संभव है? ओनली 2। ये आज हमारा क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ।